नमस्ते बच्चों। पिछली जो हमने क्लासेस ली थी इंग्लिश की, उसमें हमने किया था सेंटेंस और इंग्लिश का बेसिक और कुछ टेंसेस के बारे में बताया था। आज हम जो अपनी क्लास लेंगे उसमें हम कराएंगे टेंस, और हमारा जो फर्स्ट टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस। अब कल बताया था प्रेजेंट में चार होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम अपनी शुरुआत करते हैं आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, पहले हमें यह पता करना है जो भी हमारा सेंटेंस होगा वो हम उसकी पहचान करते हैं, और वो पहचान कैसे होगी। जैसे फर्स्ट है पहचान। हम किसी भी वाक्य की पहचान करेंगे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं, ये आदि आए। जैसे हम हिंदी का कोई वाक्य लेते हैं, मैं खाना खाता हूं, अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है, पंखा चलता है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो इनमें देखो लास्ट में जो हम एंड करते हैं उसमें क्या आता है, ता है, ते हैं, ती हैं, ता हूं। अब जब ऐसे वाक्य आएंगे तो हमने पहचान करने पर क्या मिलेगा, वो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जब हम पहचान कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यह पता चलेगा कि इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, कौन सी हम इसमें वर्ब यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है डू एंड डज, डज एंड डू। तो जो डज है, कल मैंने बताया था जो पिछली क्लासेस थी कि जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट सिंगुलर भी बताए थे और प्लूरल भी। अब जो डज है वो किसके साथ आएगा, ही, सी, इट, और ये किस में काउंट होते हैं, सिंगुलर नाउन में। और जो डू है वो किसके साथ होगा, आई, वी, यू, दे, और जो भी प्लूरल नाउन होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू। अब आता है वर्ब। जो प्रेजेंट टेंस है उसमें वर्ब आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें एक हमने छोटी सी चीज याद रखनी है, जो वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ कहीं ना कहीं एस या ई एस भी लगेगा। अब ये पता करना है कि एस या ई एस कहां पे लगेगा। तो देखो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कहां पर यूज होगी, जो प्लूरल नाउन आ जाएंगे कहीं पे भी, जहां पे भी अगर नाउन है प्लूरल में काउंट होते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और एस या ई एस कहां पर आएगा, फर्स्ट कंडीशन तो क्या है, जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। और जो कल सेंटेंस बताए थे, फर्स्ट कंडीशन है सिंगुलर नाउन, और सेंटेंस कौन सा होना चाहिए हमारा, अफर्मेटिव। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस कब लगेगा, जब नाउन या तो सिंगुलर होना चाहिए या सेकंड कंडीशन हमारी इसी में क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस भी होना चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन कंप्लीट होंगी तो हमारे वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा। एक बार फिर बता देता हूं, पहचान जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, ता हूं। जैसे वह खाना खाता है, हम टेलीविजन देखते हैं, पंखा चलता है, बच्चे मैदान में खेलते हैं। इस तरीके से जो वाक्य आएंगे वो होते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
अब जब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू डज। डज किसके साथ आएगा, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ। डू किसके साथ आएगा, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ। जो वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आएगी, जो प्लूरल नाउन है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस कब लगेगा, जब सिंगुलर नाउन होंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अफर्मेटिव को छोड़ के कोई भी सेंटेंस होगा उसके साथ क्या लगेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन में क्या है, फर्स्ट हमारा है अफर्मेटिव के लिए फॉर्मेशन। क्या होगा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें हम एस या ईएस हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ईएस आ जाएगा वर्ब के साथ, अगर प्लूरल है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये है हमारी फॉर्मेशन अफर्मेटिव के लिए। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस अब हम यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या थी, डू एंड डज। अगर नेगेटिव सेंस है तो क्या हो जाएगा, नोट। अब देखो अफर्मेटिव सेंटेंस था तो एस या एस लगा दी वर्ब में। अब नेगेटिव है तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारी हो गई नेगेटिव के लिए। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगी, यानी डू डज पहले, सब्जेक्ट बाद में। नेगेटिव सेंस नहीं है क्योंकि क्या है, सिर्फ इंटेरोगेटिव, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब फोर्थ है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव में नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले प्लस सब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंस है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। बिल्कुल इजी है। अगर हमें पहले वाला समझ में आ जाएगा तो नेक्स्ट जो भी टेंसेस होंगे उसमें यहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और वर्ब कौन सी यूज होगी। नहीं तो फॉर्मेशन सबकी लगभग जो स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस होंगे, हेल्पिंग वर्ब और सेंटेंस जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब। अब इसी में एक WS फैमिली वर्ड बताया था कल। WS फैमिली में वर्ड्स कौन कौन से थे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई। जब भी हम वाक्य बोलते हैं जैसे वह खाना कब खाता है, अब हमने इसमें देखना है कि कब WS फैमिली वर्ड है तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, व्हेन। यानी जो भी WH वर्ड है उसको हम पहले लिख देंगे। और अगर नेगेटिव सेंस नहीं है यानी सिंपल इंटेरोगेटिव है, WS फैमिली यूज होने के बाद अगर नेगेटिव सेंस नहीं है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे वह खाना कब खाता है तो कब की यहां पर आ जाएगी व्हेन, उसके बाद जो हमने इंटेरोगेटिव बनाया था वो वाला सेंटेंस। और अगर नेगेटिव सेंस है हमारी तो WH वर्ड प्लस जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस बनेगा वो यहां पर यूज हो जाएगा। अब एक बार ये फॉर्मेशन है उसके बाद हम एग्जांपल करेंगे। फॉर्मेशन एक बार दोबारा देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
उसके साथ एस लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू डज, नोट क्योंकि नेगेटिव सेंस थी। अब वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी क्योंकि एस या एस तो सिर्फ अफर्मेटिव में काउंट होता है, प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अगर इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव सेंस है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव सेंस के लिए नोट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। WH फैमिली वाला जो सेंटेंस होगा WH वर्ड को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव वाला सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंस है तो WH वर्ड पहले और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम इसका एक वाक्य करते हैं। मैं भोजन खाता हूं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं यानी आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? वर्ब। और खाना क्या है? ईट। अब देखो यहां पर आई किस में काउंट होता है? प्लूरल में काउंट होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर। तो प्लूरल में जब काउंट होगा तो ईट के साथ एस नहीं लगेगा। आई ईट फूड, आई ईट द फूड। अब हम इसकी अगर नेगेटिव बनाएंगे, आई के साथ क्या लगेगा? डू नॉट ईट द फूड। अब उसका हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे। देखो ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले, डू आई ईट द फूड, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा तो डू आई नॉट ईट द फूड। अब वाक्य लिखता हूं मैं WH फैमिली के लिए। मैं भोजन कब खाता हूं। तो कब की क्या हो जाएगी? वहन। या ऐसे आ जाए मैं भोजन कहां खाता हूं, तो कहां के लिए? वेयर। अब मैंने लिखा था मैं भोजन कब खाता हूं, वैन। अब नेगेटिव सेंस नहीं है तो क्या करेंगे? जो इंटेरोगेटिव था उसको उठा देंगे। वैन डू आई ईट द फूड। अगर नेगेटिव सेंस आ जाती है, मैं भोजन क्यों नहीं खाता हूं, तो क्यों की क्या आ जाएगी? वाई। और नेगेटिव सेंस है तो वाई डू आई नॉट ईट द फूड। ये हमारी थी एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब जो हम नेक्स्ट जो टेंस करेंगे वो टेंस होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो फॉर्मेशन होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस करने हैं? हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब होगी। अब हम जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे तो उसके लिए जो पहचान होगी, कॉन्टिन्यूअस मतलब जो काम फिलहाल अभी चल रहा है, यानी लास्ट में क्या आएगा? अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं, ये आते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, हम मैदान में खेल रहे हैं। तो जो कॉन्टिन्यूअस होगा उनमें लास्ट में क्या होगा? आएगा रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। उसके लिए हमारे पास जो वर्ब होगी, वर्ब कौन सी होगी? फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। जैसे ईट वर्ब है, उसके साथ आईएनजी हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा?
ईटिंग। अब हम इसमें क्या देखते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब होगी हमारे पास इज, एम और आर। अब इज, एम और आर नाउन के हिसाब से कैसे लगेंगे। इज होगा वो होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ। जो एम होगा वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होगा। आर किसके साथ यूज होगा, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। एक बार फिर देख लो, जिनके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं आदि आए उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट करेंगे। और उसमें जहां पे पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, वहां पर वर्ब होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम और आर। इज लगेगा ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। अब हम इनकी फॉर्मेशन देखते हैं। फॉर्मेशन में फर्स्ट था अफर्मेटिव, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा है नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। थर्ड है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी प्लस, देखो इज, एम, आर पहले, ऊपर वाले को उठा लेते हैं, इज, एम, आर पहले सब्जेक्ट बाद में, सिर्फ इनको इंटरचेंज कर दो, इज, एम, आर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, बाकी जो बचे उसको एज इट इज लिख दो, V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा उसके लिए हम जो नेगेटिव वाला था उसको देखते हैं। इज, एम, आर पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब होती है जो, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, और बाकी जो है वो एज इट इज, नोट प्लस V1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और अगर WS फैमिली है तो हम WS फैमिली वाला वर्ड देख लेते हैं, और उसके बाद अगर नेगेटिव सेंस नहीं है तो उसमें ये लिखेंगे, और नेगेटिव सेंस है तो WS फैमिली वर्ड प्लस ये वाला काउंट हो जाएगा। ये थे हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक एग्जांपल करवा देता हूं, चलो यहीं पे करवा देता हूं। जैसे वह स्कूल जा रहा है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज। जाने की क्या होगी, वर्ब क्या है जाना, तो जाने की क्या हो जाएगी, गो, और वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी, ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इज, एम, आर पहले यानी इज, देखो इज पहले, ही उसके बाद इंटरचेंज हो गया, नेक्स्ट सेम, गोइंग टू स्कूल। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। ये हमारे थे प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी हमने पहचान भी कर ली, फॉर्मेशन भी और एग्जाम्पल भी।
अब जो तुम्हारे ग्रामर की बुक है उनमें कुछ एक्सरसाइजेज दे रखी होगी, आप उन एक्सरसाइज को देखो और उनमें से कुछ करके देखो। जो भी प्रॉब्लम है आप उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, ये हमारी क्लासेस थी। कल हम प्रेजेंट के जो आगे के जो बच गए टेंस उनको करेंगे। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू बच्चों।